Students, we were on the topic sound, and in this process, yesterday I told you about amplitude, time period, and frequency, and also I told you a relation between time period and frequency, and it was n equal to 1 upon t, where n was the frequency and t is the time period. Now the next point is phase. So what is the phase? The phase of vibrating particle of the medium at any moment demonstrates the position and direction of motion of particle at that particular moment. अभी स्टूडेंट्स फेस क्या होता है कि अगर फेस होता है कि अगर कोई पार्टिकल मीडियम में वाइब्रेट कर रहा है तो किसी क्षण वो उसकी पोजीशन और दिशा को बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है एक स्पेशल पार्टिकुलर मोमेंट पे, यानी समय पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी क्या बताता है, पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो वो जो होता है फेज होता है। ओके, तो इफ टू पार्टिकल्स आर द मीडियम इन द सेम डायरेक्शन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, अगर दो ऐसे पार्टिकल हैं मीडियम में कि जिनकी पोजीशन और डायरेक्शन दोनों ही सेम है, ओके, और अपनी मीन पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं और एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में उनका मूवमेंट है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो सेम फेज में, एक दूसरे के सेम फेज में चल रहे। ओके, नाउ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ होता है कि जो भी वेव एक पूरा कंप्लीट वाइब्रेशन करती है, ओके, कोई भी पार्टिकल जब एक वाइब्रेशन पूरा करता है तो उसमें वेव्स जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, उसको हम उस मीडियम का वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ को हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज द वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ आप ऐसे समझ सकते हैं कि हियर इज, ओके, तो ये मीन पोजीशन से मूव किया पार्टिकल, यहाँ पे आया और फिर यहाँ से मूव किया, यहाँ पे आया। ओके, तो इसको हम लोग वन वेवलेंथ बोलेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलेंगे। ओके, तो वेवलेंथ को डिनोट करने के लिए एक सिंबल का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है मीटर होता है। अगर ट्रांसवर्स वेव है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और टो, हमने आपको बताया कि देखिए ये क्रेस्ट होता है और ये टो होता है। तो कॉन्सिक्यूटिव, अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो आपको क्या करता है कि कॉन्सिक्यूटिव वेव्स की जो दो क्रेस्ट होते हैं, अगर ये क्रेस्ट है ये क्रेस्ट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ है, और दो ट्रो है, एक ये ट्रो है और एक ये ट्रो है, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा ये वेवलेंथ होता है। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ वेव वेलोसिटी। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, नेचुरली जो वेव 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम उसकी वेव वेलोसिटी बोलते हैं। इसको v से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज 1/t, इट मीन्स मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। तो हमने एक रिलेशन यानी एक संबंध बताना है
कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में क्या संबंध है। तो हमने सपोज किया कि एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है जो टी टाइम पीरियड में एन फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रही है, ओके। और द वेव प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, अगर वो जो ऑब्जेक्ट है, वो बॉडी है, वो जो वेव प्रोड्यूस कर रही है, वो कितना डिस्टेंस चल रही है, वो लैम्डा डिस्टेंस चल रही है टी टाइम में। टी टाइम मीन्स टी सेकेंड में। तो आपका जो 1 सेकेंड में चला गया वेव हुआ, वो लैम्डा से डिनोट करेंगे, इट मीन्स इट इज द वेवलेंथ। तो आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन टी सेकेंड, टी सेकेंड में वो वेव कितना डिस्टेंस चल रही है, लैम्डा। तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस चलेंगी नेचुरली वो लैम्डा अपॉन टी होगा, ओके। तो जो भी 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हम उसको वेव की वेलोसिटी बोलते हैं, ओके। तो ये हो गई उसकी वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, ओके। अभी v इज इक्वल टू लैम्डा को हमने बाहर किया, 1 अपॉन टी रखा। अब 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, जिसको हम n रेट करते हैं। तो v इज इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा। एंड व्हाट इज, देन यू गॉट v फॉर वेलोसिटी, n फॉर फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। So you got v is equal to, it means velocity is equal to frequency into wavelength. That's all.